नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्टेड ट्रेडर में। आज हम द डिसिप्लिन ट्रेडर डेवलपिंग मीनिंग एटीट्यूड बाय मार्क डगलस की बेहतरीन किताब है दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, उसको कवर करेंगे। इस किताब में दिया क्या है, चलिए देखते हैं। तो इसमें 4 पार्ट में इस किताब को डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में परिचय के बारे में बताते हैं कि ये किताब क्यों लिखा गया है, फिर ये नई थिंकिंग मेथोलॉजी कार्य प्रणाली सिस्टम नई क्यों ज़रूरी है उसके बारे में बताते हैं। दूसरे पार्ट में बताते हैं कि द नेचर ऑफ द ट्रेडिंग इन्वायरमेंट फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ट्रेडिंग के वातावरण के बारे में बताते हैं कि क्यों अलग है। फिर हम इसके अंदर का देखते हैं कि मार्केट हमेशा सही क्यों होता है, यहाँ पर अनलिमिटेड प्रॉफिट लॉस क्यों है, साथ ही साथ जो प्राइस जो होता है ना वो हमेशा गति में क्यों होता है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो प्राइस का मार्केट का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, वो अनस्ट्रक्चर होता है, यानी कि फिक्स नहीं होता। फिर हम जानेंगे कि मार्केट का जो मार्केट में जो कुछ भी होता है मार्केट के पर्यावरण में, उसका जो कारण है ना वो अनरिलेवेंट है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ 3 तरीका है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के, 3 स्ट्रेटेजीज है, उसके बारे में पार्ट 2 में जानेंगे। पार्ट 3 में जानेंगे बिल्डिंग अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, खुद को समझने के लिए एक रूपरेखा तैयार कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। खुद के हमारे दिमाग के नेचर के बारे में समझेंगे, कैसे हमारे जो दिमाग में बिलीफ बनते हैं, जो मेमोरी बनते हैं, जो एसोसिएशन होते हैं, वो हमारे वातावरण में कैसे मैनेज करते हैं, हमारे माइंड के वातावरण में कैसे मैनेज करते हैं। फिर हम जानेंगे कि कैसे हमें नई चीज़ों को उसके अनुकूलित होने के लिए सीखने की ज़रूरत है। जैसे मार्केट चेंज होता है तो कैसे हमें उनके अनुसार अनुकूलित होना है, उसे कैसे सीखना है। साथ ही साथ द डायनामिक ऑफ गोल अचीवमेंट के बारे में जानेंगे। मैनेजिंग मेंटल एनर्जी, जो हमारे दिमाग में कोई चीज़ घुस जाती है जैसे डर लालच हो गया, तो ये कैसे उसको मैनेज करना है, और जो एनर्जी है उसको कैसे मैनेज करना है। कुछ टेक्निक है जो बदलाव के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ पार्ट 4 में जानेंगे हाउ टू बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, प्राइस मूवमेंट का जो साइकोलॉजी क्यों होता है, प्राइस मूवमेंट क्यों होता है, उसको साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। कुछ कदम हैं जो सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में जानेंगे। फिर एक फाइनल नोट यहाँ पर बताया गया है। पार्ट 1 चैप्टर 1, मैंने यह किताब क्यों लिखी। लेखक जब बताते हैं कि जब उन्होंने 1982 में ये किताब लिखना शुरू किया तो वो फ्यूचर मार्केट और ऑप्शन मार्केट बहुत प्रचलन में हो गया था। नए नए ब्रोकरेज हाउसेस ओपन होना शुरू हो गए थे, नए नए कॉन्टैक्ट होना शुरू हो गया था, कई प्रकार की एडवाइजरी भी मिलने लगी थी, न्यूज़ भी वहाँ पर न्यूज़ का सर्विस भी शुरू हो गया था, और कई प्रकार की किताबें भी वहाँ पर पब्लिश हो गई थी। लेकिन जब ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात आती है तो ये बताते हैं कि जो 90% क्यों लॉस करते हैं और 10% ही क्यों पैसा कमाते हैं। तो ऑप्शन जो है ना जीरो सम अप गेम है, इसके बारे में बताते हैं कि ये जो ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप जो है 90% है जो पैसा लूज़ करते हैं, साल 2 साल चाहे एक साल हो चाहे, और जो छोटा ग्रुप है क्यों वो वीकली मंथली और ईयरली पैसा बनाते जाते हैं। तो इसमें क्या अंतर है, यानी कि छोटा ग्रुप ऐसा क्या जानता है जो बड़ा ग्रुप नहीं जानता। तो इसके बारे में लेखक बताते हैं कि पहला है कि वे छोटा जो ग्रुप है वो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, साथ ही साथ इमोशनल कंट्रोल को मैनेज करते हैं, साथ ही साथ जो उनके दिमाग में कमिटेड रहता है उसको बदलने के लिए वे सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये बताते हैं कि जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है, रिसर्च है, यही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एक विनर के लिए, विनर और लूज़र के लिए। जो सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल होता है ये एक चाबी होता है, सफलता की चाबी होता है, जो एक छोटा ग्रुप समूह को पैदा करती है। आगे बताते हैं कि जो भी छोटा ग्रुप है वो कैसे अपनी सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। आगे इसमें स्टोरी बताते हैं कि लेखक क्या करते हैं, जब इन्होंने ट्रेडिंग शुरू किया था तो ये अपना सब कुछ, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ खो देते हैं ट्रेडिंग के चक्कर में, पूरा इनका कैपिटल लॉस हो जाता है। फिर जो इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था ये पूरा डगमगा जाता है और उनके अंदर में डर बैठ जाता है। फिर ये जब भी ट्रेडिंग करते हैं तब भी ये लॉस ही करते जाते हैं। फिर इनके पास कुछ नहीं बचता, एक किराए का मकान बचता है जिसमें वे रहते हैं, और एक नौकरी जहाँ पर वे ब्रोकरेज हाउस में नौकरी का काम करते हैं। तो वे बताते हैं कि अपनी स्टोरी जब उन्होंने ये
1982 तक ये ख़त्म हो गया था, तभी उसके बाद इन्होंने कमिटेड किया था कि किताब लिखा जाए और लोगों को इसके बारे में और जागरूक किया जाए। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं जब ट्रेडिंग कर रहे थे तब भी उस समय भी बहुत सारे लोग पैसा गंवा रहे थे, बहुत कुछ ही लोग ही इसमें पैसा बना पा रहे थे। इन्होंने बैकग्राउंड में भी ज़्यादातर लोग जहाँ पर ट्रेडिंग करते थे वहाँ पर भी जा कर उन्होंने देखा, कंपनियों में भी काम किया, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग पैसा लॉस कर रहे थे। तो ये अपने बारे में शेयर करते हैं। इन्होंने अपना सारा कैपिटल गंवा दिया था। फिर इसके बाद ही 1982 तक इन्होंने मेरिल लिंच कमोडिटीज़ मार्केट में लोगों के कमोडिटी टिप्स के रूप में काम करना शुरू किया, यानी लोगों के पैसे के लिए ये ट्रेडिंग करना शुरू किए। फिर उन्होंने धीरे धीरे प्रॉफिट बनाया, फिर लोगों को प्रॉफिटेबल बनाना शुरू किया। तो ये अपनी कहानी इस चैप्टर 1 में शेयर करते हैं। फिर इन्होंने कैसे सीखा इसको इसी किताब में हम समझेंगे। चैप्टर 2 है वाई अ न्यू थिंकिंग मिथोलॉजी, क्यों एक नई सोच पद्धति ज़रूरी है कोई भी कार्य प्रणाली में काम करने के लिए। तो ये बताते हैं कि कोई भी चीज़ में नई चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि हम देखिए, हम जिस घर में समाज में पैदा होते हैं वो जो चीज़ें सीखे रहते हैं वो मार्केट में काम आने वाला नहीं है। इसके बारे में लेखक बताते हैं। हमें नई रूल, नई डिसिप्लिन, नई आदतें विकसित करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेडिंग का माहौल जो होता है, यानी कि मार्केट का नेचर हो जाए, मार्केट का पर्यावरण जो होता है, वो हम जो बचपन में रह रहे थे, चाहे अभी भी रह रहे हैं, वो उस पर्यावरण से अलग है। उसके बारे में लेखक बताते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट का इन्वायरमेंटल है, यानी कि जो वातावरण है वो हमारे समाज के वातावरण से अलग है। देखिए, समाज में क्या होता है कि आप मान जाए आप गाली गलौज करना सीखते हैं तो आपको कुछ न कुछ पनिश मिलता है, फिर आपको आपके बिहेवियर को चेंज किया जाता है, क्योंकि आप समाज में बने रहे। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं है। आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। आप मेंटली हरासमेंट हो सकते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकता है। जिस प्रकार से बिलीफ लेकर आप मार्केट में आते हैं वो बिलीफ यहाँ पर काम आने वाला नहीं है। इसी के बारे में लेखक बताते हैं। अगला पॉइंट ये बताते हैं कि जो कल्चरी चीज़ें हम जो सीख कर आते हैं वही हमारी ट्रेडिंग में बाधाएं पैदा करता है। जो मार्केट में हम जो समाज में कल्चर, जिस समाज में हम सीख कर आते हैं वो चीज़ें, वहाँ पर डिसिप्लिन काम नहीं करती, क्योंकि ये अलग डिसिप्लिन डिमांड करती है। तो ये क्या चीज़ें हैं जो लेखक बताते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिफ्यूज़ टू डिफाइन अ लॉस, यानी कि लॉस को डिफाइन करने से इनकार कर देना, लालच के चक्कर में अपने पुराने बिलीफ को बनाए रखना, इस प्रकार के बिलीफ्स, अपने रूल को फॉलो ना करना, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेना, रिवेंज ट्रेडिंग करना, प्राइस पर फोकस करने के बजाय आपको भविष्यवाणी करना कि ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। इस प्रकार की चीज़ें आप नॉट एक्टिंग ऑन योर, आपने प्लान के बेस पे एक्शन ना लेना। तो ये चीज़ें हैं जो आपको एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है। अगला है स्किल टू बी रिक्वायर्ड। देखिए, कोई भी चीज़ में पैसा बनाना है तो आपको इस स्किल की जो ज़रूरत रहती है। चाहे आपने पुराने आप ये या फिर कॉलेज स्टूडेंट रहे हैं, चाहे आपके पास डिग्री क्यों ना हो, ये चीज़ें काम नहीं आएंगी। तो इसके लिए स्पेशल लर्निंग स्किल सीखने की ज़रूरत है, जो ट्रेडिंग के लिए अलग है, जो साइकोलॉजी के लिए अलग है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर बताते हैं कि आपका जो प्राइस का स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करने के चक्कर में रहना है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीक़े से प्राइस स्ट्रक्चर बनता है तो हर बार वही बनेगा जो आपका बिलीफ बनेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है आपके स्ट्रक्चर में। हाउ टू डू, ये डिफरेंट कैसे है। एक ट्रेडिंग सिस्टम जो है ना, ट्रेडिंग सिस्टम से ये डिफरेंट है। देखिए, ट्रेडिंग सिस्टम आपको एक ही तरीक़ा के सिग्नल दे जाए। जैसे ट्रेन बन गया तो वो ट्रेन को बताएगा, अगर साइडवेज है तो साइडवेज को बताएगा, लेकिन कब एंट्री करना है, कब एग्ज़िट होना है, हर बार ये आपको ट्रेन नहीं बताएगा। तो हालांकि कहना है कि रन योर प्रॉफिट कट योर लॉसेस, ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है टाइम है। कितने टाइम पर आप एंट्री करेंगे, कितने टाइम तक आप बने रहेंगे, कब एग्जीक्यूट होंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका इफ़र्ट, जो उसमें लगने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ें टाइम भी लेगी और आपको इफ़र्ट भी लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ उसको जितनी ज़्यादा आप करेंगे, स्किल रिक्वायर करते जाएंगे, तभी आप में एक्सपर्टीज आएगी। और लास्ट पॉइंट है इसमें रिवार्ड, तभी आपको रिवार्ड मिलेगा। इसके बारे में लेखक बता रहे हैं। देखिए, आपको जो भी दिमाग में गल्ट फीलिंग, जो भी चीज़ें आती है,
जो भी फियर आता है उसको रिमूव करना सीखना होगा। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कैसे आपको साइकोलॉजिकल जो डैमेज हुआ है उसे रिपेयर किया जा सके। अगला है कि जो आप छोटा लॉसेस अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, छोटा लॉस इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपको नेगेटिव फील होता है, क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट आपको गलत ठहरा रहा है, इसलिए आपको छोटा लॉस लेना है। यदि आप छोटा प्रॉफिट भी नहीं ले रहे थे क्योंकि आपको लगता है कि इतना पैसा देने के बाद आपको ये छोटा प्रॉफिट मिल रहा है, तो मार्केट आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये आपको अपने बिलीफ सिस्टम के आधार पर आपको ऐसा लगता है, तो लेखक यहाँ पर बताते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उनके में क्या कमियाँ होती है। उनमें होता है लैक ऑफ स्किल्स की बहुत सारा कमी होता है, क्योंकि वो जिस समाज में पढ़ बढ़ के आते हैं वो स्किल यहाँ पर काम नहीं आती, इसलिए लक ऑफ स्किल की कमी होती है। वो आते हैं लिमिटेड बिलीव्स लेकर आते हैं कि मार्केट में हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, हमारे पास डिग्री, हमने बहुत सारा किताबें पढ़ा है, ये है वो है, इस प्रकार का लिमिटेड बिलीफ लेकर आते हैं जो काम नहीं आता। और आता है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि आत्मविश्वास की कमी, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी, आत्मानुशासन की कमी, क्योंकि मार्केट में हम जिस समाज में रहते हैं वो उस प्रकार के डिसिप्लिन से हम पैदा हुए नहीं होते हैं, उस प्रकार से डिसिप्लिन हमें सीखे नहीं होते हैं, यानी कि हैबिट में नहीं हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर हम फेल खा जाते हैं, मार खा जाते हैं। ये था चैप्टर पार्ट 1 जो हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कवर किया। आने वाले वीडियो में पार्ट 2 को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।